दोस्तों ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत, चीन, रूस मिलकर के जो नई तिगड़ी का गेम खेल रहे हैं, इससे अमेरिका और पूरा यूरोप परेशान है। अब परेशानी की शुरुआत भी इन्हीं देशों की तरफ से की जाती है। पहले रूस यूक्रेन मुद्दे पर यूरोपीय देशों की तरफ से भारत पर तमाम प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। फिर पावर में आते हैं ट्रंप, और ट्रंप कुछ समय बाद भारत पर 25% टैरिफ और फिर एडिशनल 25% टैरिफ लगा करके भारत पर 50% टैरिफ लागू कर रहे हैं। अब इतना नुकसान भारत झेल रहा है तो डेफिनेटली भारत को किसी एक डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा अपने हितों की रक्षा करने के लिए, और भारत ने रूस, चीन जैसे देशों का साथ चुना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब चीन के विदेश मंत्री भारत विजिट पर आते हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी से बातचीत करते हैं, और उसके कुछ समय बाद ये क्लियर हो जाता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन विजिट पर जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही चीन के विदेश मंत्री वापस लौटते हैं, भारत के विदेश मंत्री तुरंत रूस पहुंच जाते हैं, और रूस अनाउंसमेंट कर देता है कि अब भारत को 5% एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन क्रूड ऑयल, और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है और भारत किस तरीके से फ़ायदा कमा रहा है, और भारत को लेकर के पश्चिमी ताकतें किस तरीके से गलत नैरेटिव सेट कर रही हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिकोड करेंगे। और कैसे हमारे देश से बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिए जाते हैं लोगों को, इसीलिए ये समय समय पर फ़ायदा उठाते आए हैं। जानते हैं सब कुछ आज के छोटे से वीडियो में। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जब से रूस यूक्रेन के बीच में घमासान शुरू हुआ, तब भारत को एक मौका मिला रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने का। और सही मायने में कहा जाए तो भारत ने नहीं, रूस की तरफ से ऑफर दिया गया, और भारत देखते ही देखते जो कि मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा था, वो एक समय बाद रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर देता है। लेकिन भारत का ये कदम न सिर्फ भारत के लिए अच्छा था, बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को इससे फ़ायदा हुआ। आपको बता दें कि जो कच्चा तेल भारत में रूस से आया, उसे रिफाइन करके भारत ने उल्टा यूरोप को बेचा, और भारत ने रूस के तेल को खरीदते हुए मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होने दी। क्योंकि रूस से जितने भी देश तेल खरीदते थे, अगर वो तेल ना खरीदते और उन देशों को मिडिल ईस्ट से तेल खरीदना पड़ता, भारत, चीन जैसे देश जो कि 80-88% अपनी तेल ज़रूरतों का हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करते हैं, वो भी उसी जगह से तेल खरीदते, तो आज तेल की कीमतें लगभग $150-160 प्रति बैरल तक चली जाती। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया, और ये बात खुद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पब्लिकली आकर के एडमिट की है। लेकिन ट्रंप के पावर में आते ही जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल गई। उन्होंने टैरिफ की धमकी देनी शुरू कर दी, और आज सिचुएशन ये है कि भारत पर 25% टैरिफ लग चुके हैं, और 27 तारीख से एडिशनल 25% टैरिफ लग जाएंगे। लेकिन इसी बीच भारत, चीन, रूस ने एक साथ मिलकर के इन सभी देशों को दूर हटाने का फैसला किया, और नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत, चीन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आते चले जा रहे हैं, और दूसरी बात कि रूस एक से एक बढ़ के ऑफर भारत को दे रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल के आती है, रूस ने भारत को 5% एडिशनल डिस्काउंट दे दिया है कच्चे तेल पर। लेकिन ये जो तेल की कीमतें हैं, ये फ्लैक्चुएट हो सकती हैं, यानी कि डिस्काउंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 4.5% भी हो सकता है, 5.5% भी हो सकता है। लेकिन रूस से आने वाले भारत को तेल में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता, तब तक भारत को डिस्काउंट मिलता रहेगा। हो सकता है आने समय में तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएं, तो भारत को मिलने वाला डिस्काउंट खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत को दुनिया से सबसे सस्ता तेल रूस से मिलता रहेगा। अब रूस ने गुस्से में आकर के फैसला लिया है, या फिर भारत की डिप्लोमेसी कुछ इस तरीके से डिसाइड की गई कि भारत को डिस्काउंट दिया जाए, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड को थोड़ा सा सबक सिखाया जा सके। क्योंकि अमेरिकी प्रशासन के कई उच्च अधिकारियों ने ये बात की है कि हमने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब आप खुद ही सोच करके देखिए कि किसी देश पर प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब उस देश ने कुछ गलत किया हो। हमने किसी भी तरीके से कुछ गलत नहीं किया, फिर चाहे हमारी चीन के साथ दोस्ती हो या फिर रूस के साथ, हम हर एक चीज़ को बैलेंस में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देशों को समझ नहीं आया, और अमेरिका में बैठे हुए कई पॉलिटिशियंस ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत को जो डिस्काउंट मिल रहा है रूस की तरफ से तेल पर, हमने भारत पर इसीलिए टैरिफ लगाया क्योंकि जो तेल भारत में जा रहा है, इससे भारत के कुछ पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और बाकी की जनता को फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप खुद सोच करके देखेंगे तो अमेरिका को जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, आपको उस पर टैरिफ लगाने की क्या जरूरत थी, अगर आपको लोगों की ही चिंता थी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैंडक्राफ्टेड चीज़ें और बहुत एमएसएमई में तैयार की गई चीज़ें अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं, उन लोगों को क्या, जिनके रोजगार चले जाएंगे आपके 50% टैरिफ लागू होने के बाद।
लेकिन अगर अमेरिका की इसी बात को काउंटर किया जाए कि भारत के पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है तो ये बात शायद पूरी तरीके से सही नहीं है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो रिलायंस 20 से 22% तेल खरीद रही है रशिया का, बाकी का इनका मिडिल ईस्ट से ही इंपोर्ट चल रहा है। उसके बाद नायरा एनर्जी जो कि रूस की है सब्सिडरी कंपनी भारत के अंदर ऑपरेट हो रही है और बाकी का जितना भी तेल भारत के अंदर आ रहा है जो कि लगभग 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और इसमें भारत की सरकारी कंपनियां शामिल हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ऐसी जितनी भी कंपनियां हैं वो सब तेल खरीद करके फायदा कमा रही हैं। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस देश की जनता को फायदा नहीं हुआ, डिस्काउंट भी नहीं मिला हमें तेल पर, लेकिन सरकारी कंपनियां हैं वो जो पैसा इन सरकारी कंपनियों को एक्स्ट्रा बढ़कर के मिला है, एक्स्ट्रा कमाई की है, वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को। और ये PSUs हैं जहां पर पब्लिक का भी पैसा है तो उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है और ये सारे फायदे देश के अंदर कहीं ना कहीं जोड़े जा रहे हैं, किसी भी एक कॉर्पोरेट को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा, जो कि अमेरिकी आर्गुमेंट है। बाकी पश्चिमी देश हम पर इसी तरीके से सवाल थोपते रहेंगे जब तक हम इन्हें सामने आकर के जवाब नहीं देते हैं। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।